रामवन जंगल में एक टूनिका नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुकटुक के साथ रहती थी। टूनिका चिड़िया के पति का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था, इसीलिए वह चिंटू चील के खेत में मजदूरी किया करती थी। उसी कमाई से उनके घर का खर्च चलता था। अरे बेटा टुकटुक, तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए? आज स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। देखो ना, कल मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों ने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। आज मैं इन्हीं को खोल कर देखूंगी और इन्हीं खिलौनों के साथ खेलूंगी। ठीक है, तो मैं खेत पर काम करने जा रही हूँ। तुम अपना और घर का ध्यान रखना, और मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लेना। ठीक है मम्मी, तुम ना दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी हो। बाय मम्मी। फिर टूनिका चिड़िया वहां से अपने खेत के लिए निकल जाती है। अरे वाह, इस बार तो तरबूज की खेती बहुत अच्छी हुई है। बस ये एक क्यारी में थोड़े कीड़े लग गए हैं। इसके लिए मालिक से कहकर कीटनाशक दवा मंगानी पड़ेगी। अरे तुम वहाँ अकेले किससे बातें कर रही हो? किसी से भी तो नहीं मालिक, वो तो ये एक क्यारी में थोड़े कीड़े लगे हुए हैं, मैं तो इनको देख रही थी। अच्छा ठीक है, वैसे भी आज मुझे शहर जाना है, तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए। कीटनाशक दवा और स्प्रे मशीन भी साथ ही ले आऊंगा। इतना कहकर चिंटू चील वहां से शहर के लिए चला जाता है और फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर टूनिका चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह टूनिका रोज की तरह उठकर अपनी बेटी टुकटुक को स्कूल के लिए तैयार कर कर भेज देती है और खुद भी काम के लिए निकल जाती है। मेरे प्यारे तरबूजों, तुम चिंता मत करो, मालिक आज कीटनाशक दवा ले आएंगे और फिर तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे। अरे टूनिका, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तरबूजों से कौन बात करता है? तुम कल भी तरबूजों से बात कर रही थी। ये लो, मैं शहर से मशीन ले आया हूँ। अरे वाह, ये मशीन तो बहुत बढ़िया है और बहुत महंगी भी लगती है। और मालिक, आप दवाई तो आयुर्वेदिक वाली लाए हैं ना, जिससे हमारे फलों को कोई नुकसान ना हो? हाँ, मैं वैद्य जी द्वारा बनाई गई देसी कीटनाशक दवा ही लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शहर की बनाई गई दवाइयों में केमिकल का प्रयोग किया जाता है। फिर तो ठीक है मालिक, मैं अभी दवाई का छिड़काव शुरू कर देती हूँ, शाम तक तो हो ही जाएगा। इतना कहकर टूनिका चिड़िया खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने लग जाती है और छिड़काव करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। आज तो बहुत देर हो गई, घर पर बेचारी टुकटुक भी अकेली होगी। जल्दी से घर चलती हूँ। फिर अगले दिन भी टूनिका रोज की तरह अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर खेत के लिए निकल जाती है। जब टूनिका खेत के किनारे पहुंचती है तो वह एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसके मालिक चिंटू चील के साथ में उसका एक पड़ोसी कौवा भी आ रहा होता है, जो कि उससे बहुत जलता था। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. देखो टूनिका, अब से तुम्हें हमारे खेत पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब से हमारा सारा काम कालू देखेगा। क्यों मालिक, मुझसे क्या गलती हो गई मालिक? मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया है। तुम 8,000 रुपए सैलरी लेती हो और काम धाम कुछ करती नहीं हो, बस तरबूजों से बातें करती रहती हो। लेकिन कालू सिर्फ 6,000 रुपए में सुबह से शाम तक काम करेगा। लेकिन मालिक, मैंने कभी बारिश नहीं देखी, मैंने कभी धूप नहीं देखी। मैंने सदैव आपके खेत में काम किया है और मैं आपकी इतनी वफादार भी तो हूँ। तो तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं चोर हूँ? हाँ मालिक, ये कालू चोर है। ये पहले जिस दुकान में काम करता था वहाँ चोरी करता पकड़ा गया था और इसे मैंने ही पकड़वाया था। देखा मालिक, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये कितनी झूठी चिड़िया है।
मैंने आपको पहले ही रास्ते में बताया था कि ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएगी और इसने देखो वही इल्जाम लगाया। तुम तो बहुत झूठी चिड़िया हो टूनिका। कालू ने मुझे रास्ते में ही बता दिया था कि उसने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा था, लेकिन तुमने तो कहानी उल्टी ही कर दी। तुमने तो कालू को ही चोर बना दिया। देख रही हो ये कितना शरीफ है। अरे शरीफ मालिक, मैं तो खानदानी शरीफ हूँ। देखो शराफत तो मेरे चेहरे से टपक रही है। ठीक है कालू, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। तुम इस चिड़िया को भगा दो और अब से खेत की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तूने सुना नहीं मालिक ने क्या कहा था? चल निकल यहाँ से। अरे ये तो मैं भूल ही गया कि तू बेचारी गरीब भूखी प्यासी क्या खाएगी। चल एक काम कर, तू खेत में से एक तरबूज तोड़ ले और घर ले जा, अपनी बेटी को भी खिला देना। इसका पैसा मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हराम की कमाई का तरबूज। अरे तू तो मुझसे भी बड़ी चोर चिड़िया है। एक तो तरबूज चुरा लिया और ऊपर से डायलॉग तो देखो, बड़ा इमोशनल डायलॉग मार रही है। चल निकल यहाँ से, रख दे इस तरबूज को यहीं। मुझे नहीं पता ये तरबूज यहाँ कैसे आया। मैं नहीं जानती, मैंने तुम्हारा कोई तरबूज नहीं तोड़ा। अच्छा नहीं, ये तो जादू से घूमते घूमते तुम्हारे पास पहुँच गया ना। बेवकूफ चिड़िया, निकल यहाँ से। टूनिका चिड़िया दुखी मन से अपने घर की ओर चले जाती है। उसे मन ही मन चिंता खाए जा रही थी कि वह अपनी बेटी की पढ़ाई और अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगी। अरे टुक टुक बेटा, क्या कर रही हो? अरे मम्मी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे लगा आज आपको टाइम लग जाएगा तो मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन आप तो आज बहुत जल्दी आ गई। हाँ बेटा, आज कुछ ज्यादा काम नहीं था तो इसीलिए जल्दी आ गई। लेकिन तुम्हारे पास वो तरबूज कहाँ से आया? कौन सा तरबूज मम्मी? ये मुझे नहीं पता, ये कहाँ से आया? मुझे तो लगा आप रख के गई होंगी शायद। नहीं, मैं तो कोई तरबूज नहीं लेकर आई। तो फिर यह तरबूज अपने आप कहाँ से आ गया है? मैं जादुई तरबूज हूँ। तुमने ही मुझे पालकर इतना बड़ा किया है, धूप में, बरसात में और कीड़ों से हमारी रक्षा की। उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? तुम्हें नौकरी से और निकाल दिया गया। तभी मैं तुम्हारे पास आ गया था, लेकिन तुम मुझे वहीं छोड़ आई और फिर मैं जादू से तुम्हारे घर आ गया। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या तुम सच में सब कुछ ठीक कर दोगे? तो फिर अपने जादू से तुम बहुत सारे तरबूज ला दो, फिर हम उनको बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ये लो कुछ तरबूज, और ये तरबूज का जूस निकालने वाली मशीन है। अगर तुम इससे तरबूज का शरबत बनाकर बेचोगी तो बहुत जल्दी बिक जाएगा, क्योंकि शहर में और कोई तरबूज का शरबत नहीं बेचता। तो तुम शहर वाले जंगल में जाकर वहाँ तरबूज का शरबत बेचो। फिर जादुई तरबूज के कहने पर टूनिका चिड़िया शहर के जंगल में तरबूज का शरबत बेचने लगती है। उसका जादुई शरबत बहुत ही स्वादिष्ट था, इसीलिए कुछ ही दिनों में टूनिका चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। जब तक के लिए हमारे चैनल रिंकू टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।